आइए आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के भाग 2 पार्ट 2। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान समझिए, इस पूरे वीडियो को आप स्किप करके ना देखिए, पूरे 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 देखिए, तभी आपको ये परसेंटेज समझ में आएगा। आइए चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, समझ में देखिए, सब क्वेश्चन पर ध्यान से समझिए। जैसे कैसे दिया है, जैसे दिया है 450 का 30% कितना होगा, 300 का 25% का 20% क्या होगा, 80 के 60% का 7/8 कितना होगा, 2500 के 2/5 के 40% का 30% कितना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिशत का। इसको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद से शॉर्ट बताएंगे। ध्यान से समझिए। जैसे देखिए आपका दिया है, पहले बेसिक समझिए, 450 का 30% कितना होगा। तो हम लिखेंगे 450 का मतलब होता है गुणा 30%। परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 जुटेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं ऐसे 450 गुणे 3/100। परसेंटेज का मतलब होता है, आपको पहले वीडियो में बता दिया हूं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिए, दूसरा पार्ट है, इसे ध्यान समझिए। देखिए 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 45 में 3 का गुणा करेंगे, 45 या 135, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। ये बेसिक है, प्योर बेसिक। अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ध्यान से समझिए। तुरंत कैसे होगा, तुरंत हम देखेंगे क्या है। ध्यान से समझिए, अगर 45 गुणे 30% है, आप डायरेक्ट इससे कैसे लगाएंगे। देखिए यहां भी एक जीरो है, यहां भी एक जीरो है, तो तुरंत हम गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 45 गुणे 3 करेंगे, 45 3 135, तुरंत आंसर आ जाएगा, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा तुरंत। अगर हमारा 2 जीरो दिखाई देता हो तो हम दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपको वही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के एक और एग्जांपल समझिए, शॉर्ट एग्जांपल। क्या होगा, जैसे दिया जाए, कह दिया जाए, देखिए कह दिया जाए कि 20 का 40% कितना होगा। 20 का 40% कितना होगा, ध्यान से समझिए। यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, तुरंत गुणा करिए, 2 चौको 8, 8 होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तुरंत गुणा हम कर देंगे, 2 चौको 8, यही आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन समझिए इसका एग्जांपल। अगर दिया है, आपका दिया है 60 का 30% कितना होगा, 60 का 30% नहीं, सॉरी, 60 का 20% कितना होगा। तो देखिए यहां भी जीरो है, यहां भी एक जीरो है, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, आपका 12 आंसर हो जाएगा इक्वलेंट। इस तरह के क्वेश्चनों को बेसिक लगाने से पहले हम एकदम शॉर्ट तुरंत आप बता सकते हैं, 60 का 20% कितना होगा, 12, एकदम परफेक्ट आंसर हो गया। या एक और तरीका है, और यही दिया है 60 का कितना होगा, 20%, 60 का कितना होगा 20%। तो आपको पता होना चाहिए कि 20% बराबर क्या होता है, 1/5। 20% को चेंज करेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। आप पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम बता चुके हैं। आप ध्यान से समझिए, अगर 60 गुणे 1/5, इसको 20% का मतलब 5, इसे काटिए, 5 गुणे 5, 5 ब्रह्म 7, तो 12 कने 12, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह का बहुत सारा टॉपिक का क्वेश्चन है, आप 60 से 60 चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को, सॉरी, सबसे पहले अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे एक बार और समझिए, यहां समझिए, इसी क्वेश्चन को समझिए। जैसे दिया है 20 का, तो 40% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का मतलब होता है 2/5। अब देखिए 20 में हम 2/5 का गुणा करेंगे, 5 को 20, 4 दूनी 8, ये भी एक बेसिक तरीका हो गया।
या तो ऐसे लगाइए, या तो अगर हम देखेंगे 2 जीरो आपका है तो तुरंत हमारा गुणा कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए 300 का सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसको कैसे फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। पहले इसका बेसिक समझिए, उसके बाद मैं शॉर्ट बताऊंगा। देखिए 300 का 25% का 20% क्या होगा, तो 300 का तो यानी 300 गुणे 25% का मतलब 25/100 गुणे 20% का मतलब 20/100। अब देखिए ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, और देखिए 25 या 75, 75 तो 150, 75 तो 150, नीचे बचा 10, कैसे हो जाएगा, 10 से कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 15। तो इतना कैलकुलेशन करने के बजाय हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। 300 है, 300 का अब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4 और 20% का मतलब होता है 1/5। ध्यान से समझिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लिए, 5 9 45, या भाग दे दीजिए। देखिए बेसिक, और एक बेसिक तरीका होगा, इसके बाद से समझिए। आपका 300 दिया है तो 300 का 25% का मतलब होता है 1/4 गुणे 20% का मतलब होता है 1/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 6 के 30, 60 हुआ, और 4 15 15, 15 चौका 60 होता है, यानी 15, इसका भी आंसर आ गया। या तो ऐसे लगाइए या तो ऐसे लगाइए। अगला क्वेश्चन आइए, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है 80 के 60% का 7/8 कितना होगा। ध्यान से समझिए, पहले बेसिक में बता रहा हूं। 80 के का मतलब होता है गुणा, 60% का मतलब 60/100 गुणे का मतलब गुणा 7/8। अब इसको ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 से 8 कैंसिल, 7 के 42 आंसर आ गया, इसका 42 आंसर आया। अगर आप ये जानते हैं तो सबसे सिंपल तरीका 80 के 60% यानी 80, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, तब 60% का मतलब क्या होगा 3/5, 20 दिए 60 होता है, 3/5 गुणे 7/8। इसे तुरंत करेंगे, देखिए 8 से 8 कैंसिल, सॉरी 80 हो गया, 5 8 40, 40 दूनी 80, और 7 3 21 दूनी 42, इससे भी लगाइए, ये भी आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, आपका दिया है 2500 के 2/5 के 40% का 30% कितना होगा। अब ध्यान से समझिए, 2500 गुणे के मतलब गुणा 2/5 गुणे 40%, 40% है तो 40/100 लिखिए, गुणे 30% मतलब 30/100 लिखिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 5 से काटिए, 5 में 25, अब ऊपर में कुछ बचा है, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 यानी 120, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, और नहीं तो फटाफट और कैलकुलेशन देखिए। एक और दिया है 2500, ठीक है, 2500 के 2/5, देखिए 40% का मतलब होता है 2/5, यहाँ है 5%, 5 यानी दिया है 5% का मतलब होता है आपका, ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं जैसे 5% का मतलब कितना होगा। 5% का मतलब होता है 1/20, सॉरी 5% का मतलब होता है 5/100, यानी 5 दूनी 10, 1/20 होता है, तो 5 6 30, 6% का मतलब होता है 6/20 होगा। आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं कैसे फटाफट चेंज करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो 30% का मतलब होगा 6/20। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये से 0 से 1 जीरो कट गया, अब समझिए 5 दूनी 10, 10 से एक और जीरो कट गया, अब 5 से काटेंगे 5 में 25, और देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 छके 120, इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये आपका कैलकुलेशन हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। दिया है 1600 के 250% का 0.06% कितना होगा। तो सबसे पहले बेसिक समझिए, 1600 का है तो 1600 का मतलब के का मतलब गुणा 250%, 250% को परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 जुटेगा, गुणे
0.06% है, तो इसका परसेंटेज हटेगा नीचे, 100 जुटेगा। ध्यान से समझिए, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और यहां समझिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। अब देखिए ये जीरो हटाने के लिए एक और हमारा अंक क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी आ जाएगा 1.6 इंटू 25 इंटू 0.06। इस 10 के लिए ये पॉइंट यहाँ पर लग गया। इसके बाद से हम गुणा करेंगे, ध्यान समझिए, इसका इसमें पहले गुणा करें, तो यानी 1.6 इंटू 25 में 6 का गुणा करें, 25 छके 150, तो 150 हुआ, और 2 अंक के बाद से दशमलव लग जाएगा, यानी इतना आ गया। अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे, तो ध्यान से समझिए, यानी ये हो गया आपका 1.6 इंटू 1.5। इधर हम जीरो लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 15 में 16 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 छके 90 के 0 हासिल 9, और 15 के अंदर 15 15 5 20 4 24, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 छके 90 के 0 हासिल 9, और 15 के 15 15 या 9 24, 24 का मतलब 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, अर्थात आंसर आ जाएगा आपका 2.4। ये परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ये ध्यान से समझिए, बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सब। तो 1000 का यानी 1000 गुणे 25%, 25% का मतलब ये 25/100 गुणे 1% का मतलब हुआ 1/100 गुणे 1% का मतलब हुआ फिर से इसका भी 1/100। देखिए 2 4 जीरो है, 4 जीरो, तो 2 जीरो ऐसे 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ध्यान से समझिए, आपका है 25 करने 25 आया, और नीचे देखिए 1 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, यानी 3 जीरो, 1000 आ गया। अब 1000 का भाग का रूल सीखे हैं आप लोग, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 25 उतार लेंगे, यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो के लिए यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ये परफेक्ट आंसर होगा। ऐसे लगाएंगे, या एक और सबसे सिंपल तरीका लगा सकते हैं, जैसे देखिए आर। दूसरा तरीका क्या है, 1000 है तो 1000 गुणे, अब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 हो गया, गुणे 1% का मतलब होता है 1/100, गुणे 1% का इसका भी मतलब वही होता है 1/100। अब ध्यान से समझिए, ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर आपका क्या बच रहा है, सिर्फ एक एक बच रहा है, और नीचे यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे आपका है 10 चौको 40, 1/40 है। अब इसके इसमें इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, तो आपका 0.025, ये आंसर आ जाएगा, यही होगा परफेक्ट आंसर होगा। तो सबसे सिंपल तरीका अगर ये लगाइए या ये लगाइए, इससे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दिया है 312 रुपए का 66.2/3% 200 रुपए का कितना अधिक है, यानी 312 रुपए का 66.2/3% 200 रुपए का कितना अधिक है, इसको हम चेक करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों का हम पहले निकालें कितना आ रहा है, उसके बाद से घटा देंगे उसमें से 200 रुपया, पता चल जाएगा हमारा कितना अधिक है। तो 312 का 66% का मतलब देखिए 66.2/3% का मतलब होता है 2/3, तो 2/3 निकालेंगे, इसका कितना आएगा, देखिए इससे काटेंगे 3 करे 3 3 चौको 12, 104 गुणे 2 करेंगे तो आपका 208 आएगा। अब देखिए ये 200 रुपया है, ये 200 है, तो 208 में से 200 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना 8 आ जाएगा, तो ये 8 रुपया यानी अधिक है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3450 रुपए का 40% का 50% कितना होगा, बहुत ही आसान है। देखिए 3450 गुणे अब 40%, अब देखिए आप फार्मूला याद रखिए, 20% बराबर हमारा होता है 1/5, तो 40% का मतलब क्या होगा 2/5 गुणे, अब देखिए 50% का मतलब होता है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, अब 5 इसको काटिए, 5 6 30,
और यहाँ पे हुआ 4 5 9 45 1 0 हो गया, यानी 690 रुपये ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 690 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन को अगर पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉच।